हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स वंस अगेन। तो आज बहुत ही प्यारा दिन है क्योंकि कल रात को बहुत अच्छी बारिश हुई है। जब एनसीआर रीजन, और ये देखिए कितनी प्यारी चिड़िया, क्या आपको दिख रही है ये काली चिड़िया? बहुत ही प्यारी है। सुबह से ये हमारे गार्डन में घूम रही है और क्योंकि इसने घोंसला बनाया हुआ है हमारे पेड़ पर, जो हमारे गार्डन में पेड़ लगा हुआ है। तो ये पापा चिड़िया है और मम्मी चिड़िया मुझे लगता है कि खाना लेने गई हैं और ये बाहर चौकीदारी कर रहे हैं। तो चलो, ये देखिए ये उड़ती हुई दिखाई देंगी अभी आपको। तो चलो कोई नहीं। कल बारिश बहुत हुई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के मिल गए हैं प्लांट्स को। खूब अच्छे सारे धुल गए हैं प्लांट्स, जो मिट्टी इसके ऊपर लीव्स के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये पेड़ है बाहर हमारा अशोका का, उसमें घोंसला बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये चिड़ियाँ आती हैं, चहचहाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे गार्डन में जीवन है। तो ये उड़ गई। अब मम्मी पापा चिड़िया दोनों उड़ गई हैं दाना लेने। मैं उस पेड़ के पास नहीं गई हूँ क्योंकि अगर हमारा हाथ भी लग जाए पेड़ के पास तो चिड़िया उस घोंसले में वापस नहीं आती, यही कहते हैं। तो इसीलिए उस घोंसले में वापस नहीं आने के लिए हम उसका दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। और ये रोंगून क्रीपर देखिए कितना प्यारा, ये मधुमालती का प्लांट है और भर भर के फूल आ रहे हैं इसमें। और इसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये चाइना पाम, ये देखिए सनबर्न हो गया इनको, और सनबर्न से बचाना है तभी मैंने इसको पेड़ के नीचे रखा है। और सनबर्न फिर भी हो जाते हैं, यानी पत्ते फिर भी जल ही जाते हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और नौतपा दिन चल रहे हैं हमारे पास, तो इसमें हमें ध्यान रखना ही होता है। ये देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट ये सर्दियों में तो इसकी यही है कि ये नहीं इतना ज़्यादा बढ़ता, लेकिन गर्मियों में जब बढ़ता है साथ में अपने पत्ते भी जलाते जाता है। यानी इसको बहुत ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। यहाँ तक कि सारे प्लांट्स ऐसे ही हैं, डेफिनवेचिया है वो भी बर्न हो जाता है। और चाहे स्नेक प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन इनको धूप से बचा के रखना पड़ता है। इसलिए इनको यहाँ पर क्लस्टर में मैंने सारे प्लांट्स रखे हैं ग्रीन शीट के नीचे। और ग्रीन शीट के नीचे रखने का भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। और एक ज़ोरा फ्लावर्स आने शुरू हो गए दोबारा से जब से मैंने इसकी जगह बदली है, क्योंकि जहाँ पहले रखा था वहाँ डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और इसकी लीव्स बर्न हो ही जा रही थी। और जो इनकी ब्लूमिंग हो रही थी, तो ब्लूमिंग में इनके सारे जो पत्ते हैं या कलियां हैं वो नष्ट हो रही थी। और यहाँ मैंने सदाबहार भी रख दिया, ये भी अब यहाँ पर अपने फूल दे रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी किसी को भी प्लांट को बर्दाश्त नहीं है। एवोकाडो, इसके भी जो लीव्स हैं वो भी बर्न हो गए हैं। और ये मेरा कड़ी पत्ता हम जब तोड़ते हैं तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी कोई ना कोई ले जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही समझाती हूँ कि कड़ी पत्ता जब तोड़िए तो डंडी समेत तोड़िए। तो कोई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पत्ते ही खींच लेते हैं। अब पत्ते खींचोगे तो डंडी वहाँ रह गई, तो वो डंडी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारे जो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह जो होते हैं तो उसमें फिर बड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए कितनी ख़राब सी लगती है ये खाली डंडी वहाँ लगी हुई, क्योंकि इस पर दोबारा तो पत्ते आ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कड़ी पत्ता तोड़ें डंडी समेत तोड़ें, जिससे कि वहाँ पर उसका सही दिखे वो। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। केले, अनार, मौसम्बी और खरबूज के छिलके से बनी तरल जैविक खाद पौधों के लिए एक अमृत के समान है। तो ये 2 दिन हुए हैं मुझे इसको खाद बनाए हुए। फर्मेंट ज़्यादा नहीं करना होता। आप अगर जॉब करते हैं तो उसमें आप क्या करना है, आपने एक बस खाली बकेट में इनके छिलके डाली जाने हैं और पानी भर देना है। तो बिगिनर्स के लिए भी और जो प्लांट लवर्स हैं उनके लिए लिक्विड खाद बहुत ही बनानी आसान है। ये लिक्विड खाद मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है, पौधों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी NPK प्रदान करती है और उनके विकास को तेज़ करके फूल फलों की पैदावार में कई गुना वृद्धि करती है। तो इस तरह से क्या आप अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में खिले हुए फूल क्या आपको अच्छे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपकी कोई वेजिटेबल गार्डन है या फलों का है, तो अगर उसमें आप इस तरह से अपनी अच्छी हार्वेस्टिंग पाना चाहते हैं, तो हम केले, अनार, मौसम्बी
तरबूज भी डाल सकते हैं, तरबूज के छिलके बारीक काट के, और उनको बेकार समझकर कचरे में अगर हम फेंक देते हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन छिलकों में पौधों के लिए ज़रूरी ढेरों पोषक तत्व छिपे होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इन छिलकों का इस्तेमाल करके घर पर ही पावरफुल लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। केले का छिलका, केले के छिलके में पोटेशियम का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, फूलों का आकार बढ़ाता है, फलों को गिरने से रोकता है। अनार का छिलका एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये देखिए, साथ साथ मैंने छिलके मिट्टी में दबा भी दिए हैं। मौसम्बी का छिलका विटामिन सी सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है, जो मिट्टी के पीएच लेवल को संतुलित करते हैं और पौधे को हरा भरा करते हैं। तरबूज या खरबूज के छिलके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके के साथ नमी भी बनाए रखने के लिए ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए गमले में ये दबा दी हैं छिलके, और इसी तरह से सारे और भी मैं छिलके फेंकती नहीं हूँ। इनको या तो मैं ग्रो बैग में रख लेती हूँ या पॉलीथीन में, और नीचे छेद ज़रूर कर देती हूँ, जिससे कि इसका जो पानी है वो सीधा मिट्टी में ही जाता रहे। इस लिक्विड खाद के मुख्य फ़ायदे क्या होते हैं? तेज़ी से विकास होता है, पौधों और पत्तियों और तनों को तेज़ी से हरा भरा और मजबूत बनाती हैं। ये देखिए, मेरे पास जो लहसुन के छिलके हैं, लहसुन के छिलके का भी बायो एंजाइम बना हुआ है। ये मेरे पास नींबू के छिलके का बायो एंजाइम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके पौधों में, पेड़ पौधों में कहीं आपको लग रहा है पत्तियां मुड़ रही हैं या कीड़ा कोई लग गया है, या खासकर हिबिस्कस के पौधे पर, तो उसमें अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो मिलीबग्स नहीं लगेंगे। अब लिक्विड के मुख्य फ़ायदे, पहला मैंने बताया कि तेज़ी से विकास होता है फलों का, पौधों का, और ज़्यादा फूल और फल अगर प्राप्त करने हैं तो इसमें मौजूद पोटेशियम फास्फोरस की मदद से पौधों में कलियां जल्दी आती हैं, फलों का साइज़ बड़ा हो जाता है। मिट्टी में सुधार, ये मिट्टी में मौजूदा लाभकारी सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है, जिससे पौधों को भोजन आसानी से मिलता है। 100% केमिकल फ्री है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है, पर्यावरण और आपके घर के गमलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लिक्विड जो खाद ये बन जाती है। खाद बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका, सभी फलों और छिलकों को एक बकेट में डाल दें, चाहे आप छोटा टुकड़े में काट दें, चाहे ऐसे भी डाल दें। अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसे भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी और थोड़ा सा गुड़ भी अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, पर मैं नींबू डाल देती हूँ। पर इस बार मैंने नींबू की जगह मौसम्बी के छिलके यूज़ किए हैं। तो ये मेरी ये खाद बन गई है। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। तो 4 दिन बाद मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं और छान लें। मैंने 2 दिन बाद कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा फर्मेंट नहीं करना है। आपका गाढ़ा लिक्विड बूस्टर ये तैयार है। अब गाढ़ा लिक्विड बूस्टर को डाइल्यूट कर दीजिए अगर आपने उसी टाइम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तो धूप चढ़ाई है, सुबह का टाइम। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग खाद देनी चाहिए, लिक्विड खाद जो जैविक खाद ये हमारे पास बन गई है, नहीं तो शाम को देनी चाहिए जब ढलता सूरज हो। तो इस गाढ़े लिक्विड को कभी भी सीधे पौधे में ना डालें। इसके एक हिस्से में 10 हिस्सा सादा पानी मिलाएं। तैयार किए गए इस मिश्रण को हर 10 से 15 दिन बाद अपनी पौधों की जड़ों में डालें। ये खाद सभी प्रकार के फूलों जैसे गुलाब, गुड़हल, सब्जियों और फलों वाले पौधों के लिए बेहद गुणकारी होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन गार्डनिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हाइप भी करें। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 बकेट, भरी बकेट भर के ये मेरे पास तैयार हो गया है। लेकिन अब धूप चढ़ाई है, अभी मैं नहीं डालूंगी, मैं इसका शाम को प्रयोग करूंगी। जब तक मैंने इसके छिलके संभालने हैं। तो इसके छिलकों में मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी है, और साथ में जो ये पत्ते मैंने अभी निकाले थे, इन पत्तों को ऊपर से डाल दिया है। तो इस तरह से ये मेरी एक कंपोस्ट तैयार हो गई, और इसमें जो भी मेरे सूखे पत्ते रोज़ के होते हैं वो मैं इस लिफाफे में भरती जाऊंगी, और मैंने ये क्यारी में रख दिया। नीचे से जो पानी निकलेगा वो अपने आप ही ज़मीन में जाएगा, और इस तरह से लिक्विड जैविक खाद भी तैयार हो गई है मेरी, और इधर कंपोस्ट भी तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। लेकिन मैं अभी इसको नहीं डालूंगी, जैसे मैंने अभी कहा। अब बज गए हैं दिन के 12, तो दिन के 12 बजे ये नहीं डालनी चाहिए ये खाद डालनी चाहिए आपको शाम को, जब आपकी। और ये देखिए, ये मेरे पास प्याज के छिलकों की है,
बहुत बढ़िया खाद है। प्याज के छिलके, यानी सिर्फ छिलके, मोटा हिस्सा नहीं, सिर्फ आपने छिलके लेने हैं, मोटा हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना इसका। मोटा हिस्से से इसको इसमें फंगस आ जाती है, तो बिल्कुल बारीक छिलके लेने हैं इसमें। और इसके ऊपर छेद करके मैंने रखा हुआ है। छिलकों को पानी में भिगोना है और ये इतनी बढ़िया सल्फ़र युक्त खाद तैयार है प्याज की। तो इस तरह से फ्रेंड्स, किचन वेस्ट आप बिल्कुल बाहर ना फेंकें। किचन वेस्ट से ये खाद आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस खाद में कहीं भी कोई फंगस नहीं लगेगी। और जब भी आपको अपनी खाद में अपने ये वाली खाद यूज़ करनी है, ये देखिए मैं अपने घास में भी यही खाद डालती हूँ और कितनी हरी घास हो गई है। तो जब भी आपने यूज़ करना है, इसको डाइल्यूट करके एक भाग में 4 भाग पानी, तो अगर आप 1 मग लेते हैं तो 4 या 5 मग पानी ले लीजिए। उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और मैं सारे पौधों पर, सभी पौधों पर इसी तरीके से मैं अपना ये वाला जो जैविक लिक्विड खाद है वो इस्तेमाल करती हूँ। और मैं अपने शॉर्ट्स में बाद में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने इस जैविक खाद को इस्तेमाल किया है। और मैं हमेशा जैविक खाद ही, लिक्विड जैविक खाद इस्तेमाल करती हूँ, खासकर गर्मियों में। सर्दियों में तो हम सूखी खाद डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, वैसे ही इतनी हीट जनरेट होती है मिट्टी में से और गमलों में से, प्लांट्स में से, तो इसीलिए हम ये लिक्विड जैविक खाद बनाते हैं। और इन्हीं लिक्विड जैविक खाद का ये असर है कि ये जो प्लांट्स हैं ये सनबर्न से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हैप्पी